हेलो, मैं अमित और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट स्टॉक ट्रेडिंग। बेसिकली ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न ये है कि अभी के जो हालात हैं ये लॉकडाउन में बहुत कोई ये सोच रहे हैं कि बहुत कोई का मे बी जॉब जा सकता है। बहुत कोई ये सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस फिर से कब स्टार्ट होगा वो हमें नहीं पता। कोई सोच रहे हैं कि बॉस अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बट कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होता है तो एक नया चीज़ का शुरुआत होता है। ये मुझे भी लगता है ऐसा। मैं एज़ ए स्टॉक मार्केट में 13 साल से हूँ तो अ, 2008 हमने देखा रिसेशन आया था, लगा सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर लगा कि बॉस सब कुछ फिर से शुरू हुआ, अच्छा चल रहा है। अब ये कोरोना आया है और उसके बाद अभी लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है और ये कब उठेगा ये डेफ़िनेटली किसी को नहीं पता। हाँ, उठेगा बट कब? बट किसी को नहीं पता, कन्फर्म नहीं है। हर 14 दिन में ये एक्सटेंड कर रहा है। अभी आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि और 14 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है। तो करें क्या? अगर स्टॉक मार्केट में भी मैं कूद जाता हूँ विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, प्रायर इन्फॉर्मेशन, बेसिक्स नहीं पता, फिर भी मैं पैसा लेके आ गया तो पैसा डूबने का चांसेस है। तो मेरा कोशिश यही है आज की इस वीडियो में कि जिनको लगता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसका कौन मुझे बेसिक्स बताएगा, तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि हेल्प करेगा आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी आपको इसी तरीके से मैं हेल्प करता रहूँगा, जो मुझे नॉलेज है इस मार्केट के बारे में वो आपको कन्वे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपको ऐसा वीडियो और भी पसंद आ रहा हो या और भी चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उसमें ये बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए या आपको उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए। तो वो मुझे भी हेल्प करेगा कि एक अच्छे तरीके से आपका जो नीड्स है उसको समझ के ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आज का नीड है, उस हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बट मेरा पहला प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन पीरियड में हेल्प हो किसी भी तरीके से, आपका नॉलेज बढ़े, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। फुल टाइम ट्रेडर भी आप बन सकते हो एक टाइम के बाद। अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव इनकम का आप रास्ता खोज रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, बेसिक एलिमेंट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर किसी को एकदम बेसिक नहीं पता, जिसको एकदम स्टार्ट करना है कि बॉस मुझे कल से ही ट्रेडिंग करना है, तो उसको कुछ दिमाग में क्वेश्चन रहती है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, वो अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकता है। तो पहला जो उसको एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो है पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और उसका एक बैंक प्रूफ और एक सेविंग्स अकाउंट विद चेक फैसिलिटी उसके पास होना चाहिए। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स उसके पास है तो वो एलिजिबल है टू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। मतलब अगर आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, और उम्मीद करते हैं कि 99% लोगों के पास ये सब जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आज के डेट में अवेलेबल है। और एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास बहुत माने है तो और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, वो है आधार कार्ड। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में कि किस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हो। अभी आपको लगेगा कि बॉस मैं लॉकडाउन पीरियड में मैं कैसे अकाउंट खोलूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। तो उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं किस हेल्प करेगा। तो प्रोसेस टू ओपनिंग डीमैटेड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए, आपको अभी ये लॉकडाउन पीरियड में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने लैपटॉप से या आप अपने मोबाइल से भी इवन आप अपना ऑनलाइन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो आपके घर के बाहर ना निकले हुए।
उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगा, वो है आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मतलब सीधा बात, आपके पास अगर आपके आधार के थ्रू कोई ओटीपी आ रहा हो तो वो आपके मोबाइल में आए। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि मेरा वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके पास आपके मोबाइल में वो नंबर आ रहा है, एसएमएस आ रहा है आधार के थ्रू, तो आपको आराम से आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत के बिना या कहीं जाए बिना। आप घर बैठे ये कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये हर ब्रोकिंग हाउस, इवन निर्मल बैंक से शुरू करके हर एक ब्रोकिंग हाउस ये कर रही है, ये फैसिलिटी सबके पास है आज के डेट में। अगर आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि आप फिर अकाउंट नहीं खोल सकते। उसमें भी कुछ प्रोसीड्यूर है। अगर आपके आसपास लॉकडाउन का उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिजिकल कोई बंदा आपके पास जाके भी अकाउंट खुलवा सकता है। अभी वो प्रोसेस भी है, ऐसा नहीं कि वो स्कैन के बेसिस में करवा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पॉसिबल है। अगर वो चाहे तो आपके पास पहुंच के भी आप, या कोई बंदा अगर आपके आसपास रहता हो, जानकारी हो जो ये स्टॉक मार्केट में काम करते, तो आप उससे कांटेक्ट करोगे या हमसे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो हम लोग वो प्रोसेस भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज है, देखिए एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आपका जो दरवाजा है फिनेंशियल मार्केट में, म्यूचुअल फंड या मान के चलिए ट्रेडिंग में, आप एंट्री करने का एक बोल सकते हो रास्ता खुल गया। तो अकाउंट ओपनिंग तक तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि आपका वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है, और उस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपका बोल सकता हूँ स्वागत है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग धीरे धीरे और डिटेल्स में जाएंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये चीज़ों को पढ़ने में या हेल्प करेगा आपको समझने में। तो चलते हैं वेस्ट ना करते हुए। और इस बीच एक चीज़ आपको बोल के रखूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का ट्रेडिंग रिलेटेड या डीमैट ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, इसको ग्रो करने में या आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दो तरीके से ट्रेड चालू कर सकते हो। एक तो हुआ ऑनलाइन मोड, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अपने से ऑनलाइन मोड में जाके चालू कर सकते हो। और एक होता है ऑफलाइन मोड, जहाँ पे आपको आपके ब्रोकर्स को फ़ोन करके आपका ट्रेडिंग करना पड़ता है। वहाँ पे आप अपना जो नंबर है वो रजिस्टर्ड होना होता है, और वो जितने फ़ोन कॉल्स हैं वो सब बाकायदा रिकॉर्डेड रहते हैं। तो उसमें कोई मिसलीडिंग होने की जगह नहीं है कि आपका कोई सौदा गलत किसी नंबर से आ गया या कुछ। अगर आप अपने नंबर से नहीं फ़ोन करोगे तो सौदा जाएगा भी नहीं। इतना रिस्ट्रिक्शन है आज के डेट में। सेबी इस सब के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है अभी। गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है जो हर ब्रोकर को मानना पड़ता है। तो इसीलिए ब्रोकर अभी चाहते हैं कि जितने क्लाइंट ऑनलाइन ट्रेड करें तो उतना कंप्लायंस का झंझट कम हो। तो आप, मोबाइल के ऐप भी निकल गए हैं हर कंपनी का, इवन निर्मल बैंक का भी मोबाइल ऐप है बियॉन्ड बोल के, आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। और भी जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनका भी मोबाइल ऐप अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करना भी बहुत बड़ा एक हवा नहीं है या कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप एनी टाइम कर सकते हो। बट आपको उसके अंदर किस तरीके से आप बाय करोगे, किस तरह से सेल करोगे, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या वर्ड जगलरीज हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप तो कूद गए, आपको पता नहीं कि कैसे आपको उसमें से बाहर निकलना है। तो अब ये भी बहुत बड़े लोगों को ये रहता है, डर रहता है कि भाई मैं तो अपना पैसा लेके चला आया, अब सामने वाला अगर नॉलेजेबल है तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, अगर सामने वाला नॉलेजेबल नहीं है, मतलब मेरा स्टॉक ब्रोकर, तो मैं पैसा नहीं कमा सकता। तो आज के डेट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग खुद भी सीख सकते हो, खुद भी अपने आइडियाज़ को ग्रो कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग में उतर सकते हो। वरना आप जस्ट देखने के लिए कि किस तरीके से रन होता है ये बिजनेस, आप अकाउंट खोल सकते हो, पैसा डाल के ट्रेडिंग मत करो, पहले चीज़ों को समझ लो। तो जैसे हुआ कि आपका ये जो ट्रेडिंग है, इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है कि आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका सौदा जाएगा। आप वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो आप कॉपी में लिख के कर सकते हो कि मैंने ये ले लिया, मैंने ये बेच दिया। बट आपका पैसा चाहिए, एक सीरियस मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आप उसमें, आपका कोई भी ब्रोकर आपको अलाउ करेगा सौदा जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए, विदाउट फंड आप कोई ट्रेडिंग नहीं डाल सकते या कोई ट्रेड नहीं डाल सकते। तो यहाँ तक अगर आपके पास चीज रेडी हो गया, आपने मान लीजिए अकाउंट खोल लिया, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो है कि आप
स्टार्ट कर सकते हो आपका ये जो ट्रेडिंग वाला जो जर्नी है उसमें। और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टूल्स, क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स है, क्या अप्रोच रहेगा आपका। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना पड़ेगा कि यूज़ किस लिए होता है। बहुत कोई को लगता है कि बस ये तो मैं जानता हूँ, बट बहुत कोई को ये भी हो सकता है कि नहीं जानते उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हर कोई बोलते तो उन्होंने भी सीख लिया। तो मेरा कोशिश रहेगा जितने लेमन लैंग्वेज में वो चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिलो मेंशन वर्ड कीवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए पहला होता है कि आपको एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी अंडरलाइन एसेट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे तीन मेजर मार्केट है, एक है इक्विटी मार्केट, एक है कमोडिटी मार्केट और एक करेंसी मार्केट। तो आप इस तीनों कोई भी सेगमेंट में आप जो काम कर रहे हो, तो इस तीनों सेगमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हो वो हो गया आपका अंडरलाइन एसेट। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में रिलायंस खरीद रहे हो तो वो हो गया आपका अंडरलाइन एसेट। करेंसी में आपने यूएसडी आईएनआर का पेयर खरीदा तो वो हो गया आपका अंडरलाइन एसेट। सेम कमोडिटीज में आपने गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा, तो ये सब डिटेलिंग है। तो जो आप अंडरलाइन एसेट को पहले चूज करोगे वो आपको डिसाइड करना है कि किस में मैं काम करूंगा। ठीक है, तो आप कोई भी इवन आप एक अकाउंट अगर खोलते हो तो इस तीनों का ही आपके पास एक्सेस रहता है। आप तीनों में ही आप फंड डाल के, और पहले था कि अलग अलग फंड डालना पड़ता था, अभी आप एक ही फंड दोगे तो तीनों सेगमेंट में ही आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट कीवर्ड है टारगेट प्राइस। बहुत कुछ समझ में नहीं आता कि व्हाट इज टारगेट प्राइस और ये मेरे को कौन बताएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि टारगेट प्राइस होता क्या है। आप कभी भी कोई अगर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एंटर कर रहे हो तो आपको उसका कहाँ पे आप एग्जिट करोगे। मैंने आपने मान लीजिए कोई एक सौदा ले लिया, आपने रिलायंस खरीद लिया 100 रुपया में मान लेते हैं, तो आपको तो पहले से पता होना चाहिए कि मैं कितने रुपये में जाके मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा। तो वो होता है आपका टारगेट प्राइस, कि आपको कहाँ से उस सौदे से निकलना है। तो आप जब सौदा ले लिए उसके बाद अगर आप प्लान करोगे कि बॉस अब मुझे निकलना है, कब निकलूंगा, तो आपका डेट, आपका टारगेट प्राइस, मोर और लेस टेंटेटिव डेट कि मेरे को 10 दिन 15 दिन के लिए सौदा लेना है या 1 साल के लिए लेना है, एक व्यू होना चाहिए। तो अगर आपके पास टारगेट प्राइस फिक्स्ड है तो आप उस सौदे में एंटर करो, वरना मत करो। तो आपके पास एक टारगेट प्राइस में आपको, मैंने सीधा बात, आपका एक एग्जिट प्लान होना चाहिए जहां तक आप उस स्टॉक में रहोगे, उसके बाद आप निकल जाओगे। तो दैट इज कॉल्ड टारगेट प्राइस, जहां से आपको पता है बाई डेफिनेट कि मुझे इस लेवल पे आने पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है। हर एक का अपना अपना टारगेट गोल होता है, किसी का 10%, 20%, किसी का 100%। तो उस तरीके से वो अपना प्लानिंग और टाइम फ्रेम चूज करते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत कोई को लगता है कि ये भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, कहा हुआ है, या एक स्टॉप लॉस अगर मेरा ट्रिगर हो गया तो उसका मतलब मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, वो एनिमी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपको बेनिफिट ही देगा लॉन्ग रन में। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको दिखे बॉस मेरा पैसा लग गया। बेसिकली स्टॉप लॉस होता क्या है कि आप, इसका मीनिंग उसके अंदर ही छुपा हुआ है, लॉस को स्टॉप करना। आपको जैसे आपने प्लान किया कि मेरा सौदा प्रॉफिट में कहाँ जाएगा तो मैं निकलूंगा, उसी तरीके से सौदे में एंटर करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैं सौदे से कहाँ निकलूंगा, कहाँ पे मैं अपना लॉस बुक करूंगा। अगर वो पहले से आपने प्लान नहीं किया है तो आप कभी भी कोई सौदा मत लो। और सौदा या आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, और वो आपके टर्मिनल में या आपके एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने मन मन में सौदा स्टॉप लॉस माइंड में रख लिया। माइंड में रखा हुआ स्टॉप लॉस कभी भी आप ट्रिगर नहीं होगा, ये मान के चलो। आप उसको मॉडिफाई करते रहोगे। उसीलिए मैंने लिखा है स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, आपका एनिमी नहीं है। लोगों को लगता है बहुत स्टॉप लॉस खा गया फिर बढ़ गया, बढ़ने दो। आपका अगर 4 बार 5 बार स्टॉप लॉस बीट होता है, बट वो आपकी अगर आदत में आ गया ना, तो आप लंबा लंबा बड़ा बड़ा प्रॉफिट आप कर पाओगे। बट अगर आप स्टॉप लॉस स्किप करते रहोगे तो आपका फंड इरोट होते रहेगा, और लंबा लंबा इरोट होगा, और आप नेक्स्ट टाइम रहोगे ही नहीं उस पैसे लेके कि आप सौदा कर पाओ। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन होना होगा। टारगेट में आप 19-20 कर सकते हो, 2 रुपया ऊपर या 2 रुपया नीचे निकल के, बट स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए। जो भी आप एक आइडिया के साथ घुस रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं कहाँ निकलूंगा, कहाँ तक मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और कहाँ पे मैं लॉस बुक करूंगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिएगा। साइड में चलते हैं।
ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो रहा है। ये भी और भी कुछ कीवर्ड्स हैं, उसमें आप और भी डिटेल्स आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंट्राडे। बहुत कोई को समझ में नहीं आता है व्हाट इज इंट्राडे। ठीक है, बहुत क्लाइंटों को कंफ्यूजन रहता है मैं इंट्राडे करूं या ना करूं। बहुत कोई को तो ये भी नहीं पता व्हाट इज इंट्राडे। तो इंट्राडे बेसिकली है, अगर आपने कोई भी सौदा, अगर मैं ये इक्विटी के लिए बोल रहा हूँ, इक्विटी मार्केट में आपने आपको बहुत कोई को पता ही होगा, मार्केट 9:15 में ओपन होता है और 3:30 बजे खत्म होता है। ठीक है, इक्विटी मार्केट। तो उसमें अगर आपने कोई भी सौदा इंट्राडे बेसिस में लिया और वो सौदा को आपने अगर 3:30 बजे के अंदर ही उसको स्क्वायर अप कर दिया, मतलब आपने अगर बाई किया है तो आपने सेल कर दिया, अगर आपने सेल किया है तो आपने बाई कर लिया, तो दोनों ही अगर आपका विद इन द डे, अगर सेम डे में वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है या सेटल्ड हो जा रहा है, तो उसे हम लोग एज ए इंट्राडे ट्रेड ट्रीट करेंगे। इंट्राडे ट्रेड का ब्रोकरेज अलग होता है और डिलीवरी का जो ब्रोकरेज है वो अलग होता है। इंट्राडे में काफ़ी कम ब्रोकरेज होता है और डिलीवरी में वो ब्रोकरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इंट्राडे वही है जो आपने 9:15 में सुबह लिया और 3:30 बजे के अंदर आपने स्क्वायर अप कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम बहुत सारे कंपनीज का, मैंने 3 बजे इसलिए लिखा है यहाँ पे, बहुत सारे कंपनीज का रूल है कि 3 बजे के अंदर आपको इंट्राडे का जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लेना होगा। तो 3:30 बजे तक भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जो अलाउ करते हैं, तो बट मैक्सिमम अगर आप अपने ही फंड के अंदर लिए हो तो आप 3:30 बजे तक होल्ड कर सकते हो। बट अगर आपने एक्सपोजर यूज किया है तो वो आप 3 बजे से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये 3 बजे का टाइम यहाँ पे मेंशन किया है कि उसके अंदर आपका पोजीशन आप अगर मोरलेस काट लेते हो तो वो आपका इंट्राडे ही ट्रीट होगा। आप 3:30 बजे तक भी अगर काटते हो तो वो भी इंट्राडे ही ट्रीट होगा, बट वो डिपेंड करेगा आपका ब्रोकर क्या आपको फैसिलिटीज दे रहा है उसके ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है आपका डिलीवरी। तो आपने ये तो समझ गया इंट्राडे क्या है। अब इंट्राडे का जो ऑपोजिट है, मैंने आपने अगर सेम डे में बाई किया और सेम डे में सेल नहीं किया तो वही आपका डिलीवरी ट्रीट होगा। और डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज अलग काउंट होता है और इंट्राडे में अलग होता है, वो मैंने पहले भी कहा। और डिलीवरी में एक चीज़ है कि आप आज लिए और आप कल के बाद कभी भी बेचो वो डिलीवरी काउंट होगा। आप अगर आज ले लिया और 10 दिन बाद या 100 दिन 100 दिन, आप मान लो 2-4 साल बाद भी बेचते हो तो वो एज ए डिलीवरी काउंट होगा। मेन है कि आज आपने आज खरीद लिया और कल आपने स्क्वायर अप किया आपका पोजीशन, तो वो डिलीवरी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चक्कर है। जो भी मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3 बजे आपने खरीदा और आपने कैरी कर लिया, तो वो नेक्स्ट डे आपका सौदा कटा, सुबह मान लिया आपने 9:15 में ही काट लिया, तो भी उसको डिलीवरी ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा का रोल आउट सेटलमेंट है कि 24 घंटे तक अगर आप रखते हो तो इंट्राडे, ऐसा नहीं। वो मार्केट का टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर 3:30 बजे भी ले रहे हो एकदम 3:29 में जाके आपने सौदा लिया और नेक्स्ट डे 9:15 में मार्केट खुलने के साथ बेच दिया, तो भी तो वो डिलीवरी ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है लॉन्ग और शॉर्ट। बहुत क्लाइंटों को ये समझ में नहीं आता है व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज शॉर्ट। एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो लॉन्ग पोजीशन वो है कि आपने अगर कोई सौदा या कोई भी शेयर्स या कोई भी अंडरलाइन एसेट को अगर आप बाई करके चल रहे हो, आपको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो माना जाएगा एज ए आपका लॉन्ग सौदा है, आपने पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप किया है। ठीक है, और अगर वही सौदा आपने शॉर्ट या सेल करके बैठे हुए हो, मतलब पहले आपने सेल किया है और आप चाह रहे हो कि प्राइस नीचे आए उसके बाद मैं बाई करूंगा, तो आपको आपने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किया है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरीके से ही सौदा हो सकता है। ये बहुत कोई को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लोगों को लगता है सिर्फ शेयर्स बाई करके ही हम लोग चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सौदा सेल करके भी चल सकते हैं। मैंने आपने पहले आपके पास शेयर्स नहीं है सिर्फ पैसा है, आपने सेल कर दिया और बाद में जाके बाई किया, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाई करके ही करना है। इसीलिए देखिएगा जब मार्केट गिरता है तो लोग बोलते हैं मैंने कमाया, तो वो ये शॉर्ट सेल के थ्रू ही कमाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अगर और भी डिटेल्स में जाएंगे तब इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, बट इसको और यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग नहीं, यही इसका मोरलेस डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर कर लेते हैं। वो है आपका देखिए एसटीबीटी और बीटीएसटी। ये दो वर्ड बहुत कोई आप लोगों ने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म में ही इसका इनर मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए इस बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मैंने आज आपने कोई शेयर खरीदा और कल उसको आपने बेच दिया, दैट इज कॉल्ड बाय टुडे सेल टुमारो। और एक होता है एसटीबीटी, सेल टुडे बाय टुमारो।
तो सेल टुडे बाय टुमारो ये मैक्सिमम आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कर सकते हो, बट कैश के सौदे में या कैश मार्केट में आप नहीं कर सकते। इसका भी मैं डिटेल्स किसी और वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने आपको शेयर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेक इवन। आपको आपका ब्रेक इवन समझना होगा, ये क्या होता है। मान लीजिए आपने कभी भी कोई शेयर्स या कोई भी अंडरलाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा, तो उसके ऊपर एक एक्सपेंस आता है। वो एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है? ब्रोकरेज हो सकता है, एसटीडी हो सकता है, टीओटी हो सकता है, सेबी चार्जेस हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी हो सकता है, इवन जीएसटी और एसजीटी भी है, स्टेट जीएसटी भी होता है इसके अंदर। तो ये सब खर्चा को आप अगर अपने कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, तो आप हो सकता है आपने कोई शेयर 100 रुपया में खरीदा और आप 100 रुपया में ही बेच दिए, आपको लगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ। या बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि आपने 100 रुपया में खरीदा और 100 रुपया 50 पैसा में बेच दिया, आपको लगा मैं प्रॉफिट में हूँ, बट ये एक्सपेंस वगैरह सब लेस करने के बाद देखोगे कि आप लॉस में खड़े हो। तो ये चीज ब्रोकरेज, क्लाइंट टू क्लाइंट, ब्रोकिंग हाउस टू ब्रोकिंग हाउस डिफर कर सकता है, बट एसटीटी, टीओटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी ये सरकार के फिक्स्ड रहते हैं। ये हर ब्रोकर टू ब्रोकर सेम ही रहता है, मोर और लेस। स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा सा स्टेट वाइज चेंज होता है, बट और सब कुछ मोर और लेस सेम रहता है। तो ये भी आप अपने ब्रोकर से पता कर सकते हो कि मेरा ब्रेक इवन चार्जेस क्या होता है, या वो कितना है, कितना पैसा ऊपर मैं बेचूं तो ये सब कवर हो जाएगा। तो वो आपको आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है वो आपको गारंटेड हेल्प कर सकता है, और वो आपके उसके पास एक्सेल भी होता है, वो आपको बता भी देगा कि कहाँ पे आप निकलोगे तो आपको ब्रेक इवन आपका कवर हो जाएगा। और एक पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बहुत सा इजी है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपने अगर कोई भी सौदा लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, आप अगर उसका आउटकम पॉजिटिव निकलता है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और अगर आपने कोई सौदा किया और उसका आउटकम नेगेटिव निकलता है तो आपका वो लॉस में कन्वर्ट होता है। तो ये भी बहुत कोई को समझ में नहीं आता मैं कब प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन के ऊपर आप जितने ऊपर बेच पाओगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, और ब्रेक इवन के नीचे अगर आप बेचते हो तो आपका एक तो मार्केट लॉस है, आपने 100 रुपये में कोई शेयर्स खरीदा और आप वो बेच रहे हो मान लो 105 रुपया में, और मान लेते हैं आपका जो ये ब्रेक इवन है वो खर्चा है 1 रुपया, तो आपका नेट नेट आपका 4 रुपया का प्रॉफिट बना। बट जब आप लॉस बुक कर रहे हो या स्टॉप लॉस काट रहे हो, मान के चलिए आपने 100 रुपया में लिया और आपने 95 रुपीज में लॉस बुक कर रहे हो, तो तब ये ब्रेक इवन आपका उस लॉस को 1 रुपया और इंक्रीज कर देगा। प्रॉफिट से वो ब्रेक इवन लेस होता है, मतलब जब आप स्टॉक खरीद के ऊपर में प्रॉफिट में बेच रहे हो तो वो आपका खर्चा ऐड हो जाएगा, मतलब आपके जो प्रॉफिट आया आपको 4-5 रुपये उसमें से 1 रुपया लेस हो जाएगा, और जब आप लॉस में 5 रुपया नीचे काट रहे हो तो वो लॉस में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन। हम लोग इस यहाँ पे इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव, जो भी मैं अपलोड करूँगा, और जैसे ही अपलोड करूँगा आपको भी मिल जाएगी। और सेकंड चीज़ है कि उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग को और भी अच्छी तरीके से बढ़ाने में, और आपको नया नया मैंने नया जो लोग मार्केट को नहीं समझते हैं उनको भी इस मार्केट में एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो थैंक यू वंस अगेन।